है। तो साहब इनका जवाब सुनना, उनके सम्मान में आप ताली बजाना। इन्होंने जवाब दिया कि पिताजी टोटका वोटका कुछ नहीं है, कल मैं सब्जी लेने गया था, सब्जी वाला कह रहा था कि पानी छिड़कते रहोगे तो माल ताजा बना रहेगा। देखिए साहब, ये ग्रामीण क्षेत्र का कार्यक्रम है। अगर आप कुछ लोग शहर में रहते भी हैं, फिर भी आपका गांवों से संबंध जरूर रहेगा। आज भी हम देखें तो गांवों की सभ्यता और शहरी सभ्यता में बहुत अंतर होता है, और हम इनकी तुलना करें तो हमारे गांवों की सभ्यता शहरी संस्कृति पर आज भी भारी है। तब इमरान प्रतापगढ़ी की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते, कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। और साहब, मैं जब जवान था, मैं भी सब खूबसूरत था, खूबसूरत तो खैर आज भी हूँ, लेकिन थोड़ा समय के हिसाब से पैकिंग बदल गई है। जब मैं खूबसूरत था तो तमाम तरह का सौंदर्य हमारे आगे पीछे घूमता था, और कुछ सौंदर्य ऐसा था जिसके आगे पीछे हम भी घूमा करते थे। तो उस समय की जो स्थितियां थी वो आज परिस्थितियों में बदल गई हैं। मेरे युवा वर्ग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठा हुआ है। मात्र ये जो मैं सुना रहा हूँ केवल उनके मतलब की ही कविता है। जब साहब वो सौंदर्य, हम सौंदर्य के आगे पीछे घूमते थे, वो सौंदर्य हमारे आगे पीछे घूमता था, उस समय की जो स्थितियां थी वो आज किस तरह से परिस्थितियों में बदली है, सुनिए साहब। जवानी में लगता था कि हमसा कोई दिलदार नहीं है, जवानी में लगता था कि हमसा कोई दिलदार नहीं है, मोहब्बत धोखा है, इसमें सच्चा प्यार नहीं है। अरे उम्र के उस पड़ाव पर आ चुके हैं हम, कि उम्र के उस पड़ाव पर आ चुके हैं हम, अब तो कोई राखी बांधने को भी तैयार नहीं है। और साहब, लड़कियों के बीच में अपनी क्या वैल्यू है, लड़कियों के बीच में अपनी क्या वैल्यू है कि सहेलियों में किलोल कर चली जाती है, दोस्तों में रस घोल कर चली जाती है, और हम पीछे मुड़कर भी देख लें तो चाचा जी नमस्ते बोलकर चली जाती है। हम पीछे मुड़कर भी देख लें तो चाचा जी नमस्ते बोलकर चली जाती है। देखिए साहब, एक दिन विकास भोकर जी का फोन आया, बोले कि वैलेंटाइन डे मनाया। मैंने उनको एक जवाब दिया, मैंने क्यों नहीं मनाया वैलेंटाइन डे, कि ढलती उम्र में माँ भी अपनी नजर नहीं उतारती, कि ढलती उम्र में माँ भी अपनी नजर नहीं उतारती, हमें देखकर तो कोई जुल्फे तक नहीं संभालती, और वैलेंटाइन डे के खाक बना ले हम, अब तो कोई फूल को फेंक कर भी नहीं मारती, अब तो कोई फूल को फेंक कर भी नहीं मारती। देखिए साहब, हम सब लोगों ने भी कोरोना काल देखा। कोरोना काल में ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसका नुकसान न हुआ हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ तो हमारे युवा साथियों का हुआ। एक युवा साथी से मेरी मुलाकात हो गई, मैंने बेटा ये बताओ कोरोना काल में तुमने क्या क्या खोआ, क्या क्या पाया? बोला सब पाया क्या, सब खोया ही खोआ। तो उस युवा की जो वेदना है उसको मैंने शब्द दिए हैं, वेदना में से मैंने हंसी निकालने का प्रयास किया। 4 दिन के पढ़ता हूँ, सुनिए कि मेरा प्यार तब के खरा सोना हो गया, एक दिन तो तय मेरा भी गोना हो गया, हम घर में उससे शादी की तैयारी में रहे। अब युवा साथी थोड़ा सा हाथ बोलना, हम घर में उससे शादी की तैयारी में रहे, तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया, तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया, कि मेरी प्रेम गाथा फिल्मी सीन हो गई, विवेक और बुद्धिमतीहीन हो गई, मैं प्यार का इजहार उससे करता तब तलक, मैं प्यार का इजहार उससे करता तब तलक, वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई, वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई, सपने जो मैंने देखे सारे गीले हो गए, अरमान मेरी जिंदगी के ढीले हो गए, कोरोना ठीक होने पे मैं पहुंचा गाँव में,
तब तक मेरी वाली के हाथ पीले हो गए, तब तक मेरी वाली के हाथ पीले हो गए। देखिए साहब, अभी कुछ समय पूर्व की बात है, कश्मीर से धारा 370 हटी, जिसका जिक्र कुछ हमारे कवियों ने भी किया। जब ये धारा हटी तो सारे देश में खुशी का वातावरण देखा गया। ये खुशी धीरे धीरे करके हमारी जेलों तक पहुंची। एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने रखता हूँ, बहुत ज्यादा समय लेने का इच्छुक मैं भी नहीं हूँ। एक छोटी सी कविता रखता हूँ कि जैसे ही कश्मीर से धारा 370 हटी, कि जैसे ही कश्मीर से धारा 370 हटी वैसे ही घटना घटी। जैसे ही कश्मीर से धारा 370 हटी वैसे ही घटना घटी। जेल में बंद आसाराम झूमने लगा और मोदी के फोटो को लेकर बार बार चूमने लगा। कि जेल में बंद आसाराम झूमने लगा और मोदी के फोटो को लेकर बार बार चूमने लगा। यह देख जेलर बोला, लगता है आसाराम बोराया है या इसको पागलपन का दौरा आया है। या सोच तुरंत डॉक्टर को बुलाया और आसाराम का पूरा चेकअप करवाया। चेकअप के बाद डॉक्टर बोला कि आसाराम तो पूरी तरह स्वस्थ है, लगता है जेल के माहौल में ही मस्त है। तो जेलर ने आसाराम से कहा कि तुम पागलपन का नाटक क्यों कर रहे हो, जेल के नियमों से बिल्कुल नहीं डर रहे हो। तो आसाराम बोला कि जेलर साहब आज तो बहुत शुभ दिन है, कि जेलर साहब आज तो बहुत शुभ दिन है। मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है। और जेलर साहब अब तो अपने दुख की बदरी छट जाएगी, कि जेलर साहब अब तो अपने दुख की बदरी छट जाएगी। अरे आज 370 हटी है तो कल 376 भी हट जाएगी। कि जेलर साहब आज तो अपने दुख की बदरी छट जाएगी, कल 370 हटी है तो आज 376 भी हट जाएगी। और एक कविता, बड़े संभावनाशील कविताओं के एक कविता जो आपके इर्द गिर्द होके निकलती है, आपकी संवेदनाओं की कविता है। और ये मेरी व्यंग्य कविता है। ये कविता आपने सुन ली तो मैं समझ लूंगा कि मेरी कविता धन्य होगी, मेरा यहाँ आना धन्य होगा। देखिए साहब, एक मैंने इसमें पात्र चुना है, हो सकता है आपको कुछ अटपटा लगेगा। उस पात्र के माध्यम से मैंने इस देश की अव्यवस्थाओं पर चोट करने की हिम्मत की है, प्रयास किया। मैं कविता सुना रहा हूँ, सुनिए साहब। कि एक कुत्ता कुतिया में हो गया झगड़ा, एक कुत्ता कुतिया में हो गया झगड़ा, वो भी मामूली नहीं तगड़ा। कुतिया को देख इतना निराश, दूसरा कुत्ता आया उसके पास, बोला तुम्हारे झगड़े का क्या है मर्म, तुम्हें बिरादरी की बिल्कुल नहीं है शर्म। तुम्हारे झगड़े का क्या है मर्म, तुम्हें बिरादरी की बिल्कुल नहीं है शर्म। तो पहला कुत्ता बोला कि मेरी कुतिया तो निकली बड़ी हरजाई है और ये पूरे 3 दिन थाने में रह करके आई है। मेरी कुतिया तो निकली बड़ी हरजाई है और ये पूरे 3 दिन थाने में रह करके आई है। तो दूसरा कुत्ता बोला मेरी भी कुतिया बिना पूछे मायके गई, वहां पर ऐसी अड़ी कि 8 दिन तक बच्चों की देखभाल मुझे ही करनी पड़ी। वो तो मेरे घर में आराम से रह रही है, उल्टा मुझे बुरा भला कह रही है। तो पहला कुत्ता बोला कि यार हम कुत्तों का तो रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, हम कुत्तों का तो रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, हमारी बिरादरी का तो अपना एक चरित्र होता है। कि हम कुत्तों का रिश्ता तो बड़ा पवित्र होता है, हमारी बिरादरी का तो अपना एक चरित्र होता है। कुत्ते का मित्र इंसान इसकी वारंटी नहीं है और पुलिस वालों के चरित्र की तो कोई गारंटी नहीं है। कि पुलिस वालों के चरित्र की तो कोई गारंटी नहीं है। हम कुत्ते, अब कविता शुरू होती है साहब, हम कुत्ते किसी मजबूर के साथ व्यभिचार नहीं करते, हम कुत्ते किसी मजबूर के साथ व्यभिचार नहीं करते, किसी कमजोर और गरीब पर अत्याचार नहीं करते। हम जाति और धर्म के नाम पर भाई से भाई को नहीं लड़ाते हैं, हम बेगुनाहों का खून सड़कों पर नहीं बहाते हैं, हम बेगुनाहों का खून सड़कों पर नहीं बहाते हैं। हम दंगा कर बहानों को नहीं फोड़ते हैं, हम दंगा कर बहानों को नहीं फोड़ते हैं, हम मंदिर और मस्जिद को नहीं तोड़ते हैं, हम दंगा कर बहानों को नहीं फोड़ते हैं, हम मंदिर और मस्जिद को नहीं तोड़ते हैं, हम किसी को धोखा नहीं देते, हम किसी को धोखा नहीं देते, बेईमानी से डरते हैं। इस पंक्ति को संभालना साहब, हम किसी को धोखा नहीं देते, बेईमानी से डरते हैं, लेकिन दहेज की खातिर किसी अबला की हत्या नहीं करते हैं। लेकिन दहेज की खातिर हम किसी अबला की हत्या नहीं करते हैं, हम झूठी नहीं करते हैं,
हम जानते हैं ईमानदारी के पद पर चलना कठिन है, ईमानदारी के पद पर चलना कठिन है, हम जानते हैं, तभी तो रोटी के एक एक टुकड़े के लिए घर घर की खाक छानते हैं। ईमानदारी के पद पर चलना कठिन है, हम जानते हैं, तभी तो रोटी के एक एक टुकड़े के लिए घर घर की खाक छानते हैं। हम झूठी शान और गलत कार्य से घबराते हैं। पंक्तियां टक से आपके दिल में लग जाए, मुझे उसका प्रत्युत्तर मिलना चाहिए कि हम झूठी शान और गलत कार्य से घबराते हैं, लेकिन गर्भ में पलने वाली बेटियों की भ्रूण हत्या नहीं कराते हैं, लेकिन गर्भ में पलने वाली बेटियों की भ्रूण हत्या नहीं कराते हैं। हम अभावों में जीकर भी पराये धन को नहीं ताकते हैं, हम अभावों में जीकर भी पराये धन को नहीं ताकते हैं, लेकिन जो देश के गद्दार हैं उनको सदा से ही काटते हैं, लेकिन जो देश के गद्दार हैं उनको सदा से ही काटते हैं। हम हर जगह अपनी स्वयं भक्ति का सबूत देते हुए पंक्तियां भी संभालना साहब, हम हर जगह अपनी स्वयं भक्ति का सबूत देते हैं, हम हर जगह अपनी स्वयं भक्ति का सबूत देते हैं, लेकिन देश की रक्षा सौदों में दलाली नहीं लेते हैं, लेकिन देश के रक्षा सौदों में दलाली नहीं लेते हैं, लेकिन देश के रक्षा सौदों में दलाली नहीं लेते हैं। हम चरित्रवान हैं तभी तो छाती ठोकते हैं, और जो चरित्रहीन हैं उन पर सदा से ही भौंकते हैं, जो चरित्रहीन हैं उन पर सदा से ही भौंकते हैं। जिस दिन इंसान का चरित्र छाते की तरह तन जाएगा, कि जिस दिन इंसान का चरित्र छाते की तरह तन जाएगा, उसी दिन मेरा देश दुनिया का स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा।